गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए अब हम वही हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने होल नंबर्स की डेफिनेशन समझी थी, सक्सेसर प्रीडिसेसर मतलब कि अगेतर पिछेतर देखा था, और अब बारी है होल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले अगर हम देखें कि नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नंबर लाइन मतलब एक लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर पे लिखना है 0। उसके बाद बराबर फर्क से हमने 1 2 3 जहाँ तक मर्जी लिखते जाओ, जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इधर क्या लगा दूंगी मैं? एरो। अब एरो लगाने का मतलब है कि यहाँ पे होल नंबर्स मतलब काउंटिंग तो और भी है, 10,000 10,000 लाख करोड़, कितनी काउंटिंग है, पर अब हम इतनी बड़ी काउंटिंग थोड़ी तो इस लाइन पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एरो लगा दिया कि अंडरस्टूड है कि हाँ काउंटिंग और भी है, पर हमें जितने नंबर चाहिए हमने उतने तक यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग 0 से होती है, इसलिए हमने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कहाँ से शुरू किया? 0। अब ये एक लाइन जिस पर नंबर दिखाए गए हैं उसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब ये नंबर होल नंबर्स हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि वो कहता है नंबर लाइन पे 5 दिखाइए, तो यहाँ पे 4 और ये 5, तो यहाँ पे हमने कर दिया 5। ये ध्यान रखना है कि हमने जब भी लाइन बनानी है ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा है ना, तो इसका मतलब ये मेरा जो मैंने बनाया है वो गलत है। यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है मेरा? थोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या है? गलत। डिस्टेंस जो है हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी ये सही नंबर लाइन बनेगी। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद नंबर लाइन को तो पढ़ना है ही है, पर साथ में हमने नंबर लाइन पर ही अगर दो नंबरों की एडिशन जैसे कि 3 + 5 ये दिखाना हो, या फिर 3 - 5 सब्ट्रैक्शन दिखानी हो, या फिर तीसरा 3 × 5, मतलब अगर हमने नंबर लाइन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन तीनों को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो ये दिखाना ये छोटे बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। पहले एडिशन ऑन ए नंबर लाइन, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने ये नंबर लाइन बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 0। इधर अब इधर जितनी बड़ी कर दूंगी, तो मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जांपल ली, कौन सी लूँ? अच्छा चलिए, तो मैंने एग्जांपल ली 3 + 4। ठीक है, अब 3 + 4 है ना, तो हमें सिंपल पता है 3 + 4 कितना होता है? 7, तो मतलब 7 तक काउंटिंग लिख लो। ध्यान रखना है कि हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्केल, तो ये स्केल ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेती हूँ, तो ये रहा 0 से स्केल स्टार्ट हुआ, तो ये रहा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, तो 7 तक हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डिफरेंस ज़रूरी नहीं 1 1 का ही लेना है, आप 2 2 के डिफरेंस पर भी लिख सकते हो, 3 3 के भी, आपके मर्जी है। ठीक है, पर बस ध्यान ये रखना है कि डिफरेंस बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। तो क्या करना है? पहला जो नंबर है उसी से स्टार्ट करना है, पहले नंबर से स्टार्ट करना है। पहला नंबर 3 है, तो 3 से यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है? पिछला नंबर देखना है, उतने कदम चलने हैं। पिछला नंबर 4 है, तो 4 कदम, 1 2 3 4, तो 4 कदम यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ तक ये मतलब हो गया हमारा, ये हो गया 3 + 4। ठीक है, 3 + 4, प्लस मतलब आगे जाना, माइनस मतलब पीछे जाना। तो प्लस है तो आगे जाना है, किससे आगे जाना है? 3 से आगे, तो 3 से शुरू किया, आगे जाना है, कितने कदम जाना है? 4 कदम, 1 2 3 4 कदम जाके आंसर कितना आ गया? 7। अब इसको हमने नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 2 + 6। अब मैंने 2 को 6, अब पहले मैंने 0, ठीक है, 2 2 के फ़र्क से ले लें, तो ये रहा
चलिए एक बार हम ऐसे करते हैं, थोड़े ही लेते हैं, 0 1 2 3। अब कहाँ तक हमने काउंट लिखनी है, 2 + 6 कितना होता है 8, तो 8 तक 4 5 6 7 8, तो 8 तक काउंटिंग लिख ली। यहाँ पे लगा दिया एरो, यहाँ पे लगाया मैंने 0, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब हमने लिखना है 2 से पहला क्या है 2, तो 2 से शुरू करना है। कितने कदम लेने हैं 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम यहाँ ख़त्म हो गए। तो ये हमारा हो गया 2 + 6। ठीक है, मतलब 2 में 6 ऐड को कैसे हमने नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये थी कि किसी भी नंबर लाइन पे 2 होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को जब हमने उनकी प्लस दिखानी हो, सिर्फ 2 नंबरों की प्लस ही हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे 3 की नहीं। तो 2 नंबरों की प्लस कैसे दिखा सकते हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल, अब आपने क्या करना है, मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देती हूँ, तो आपने करनी है। जैसे कि है 4 + 5 एग्जांपल होगी। ठीक है, 1 सेकेंड एग्जाम्पल है 1 + 6, ये आपने करनी है। थर्ड एग्जाम्पल है 7 + 2। ठीक है, तो आपने ये सारे एग्जाम्पल्स की खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब सीखते हैं माइनस की। तो माइनस के लिए पहले हम स्केल ले लें। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्केल, तो स्केल हमने ले लिया। अब माइनस के लिए वैसे ही जैसे प्लस के लिए हम क्या करते थे, आगे जाते थे। माइनस है तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। तो पहले मैंने एक लाइन मार ली। ठीक है, तो लाइन अब हमारी हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, स्टार्टिंग 0 से ही करनी है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं लेती हूँ 7 - 5। ठीक है, तो पहले हमने बड़ा, अब यहाँ पे जब हम प्लस वाला देखते थे तब हम कैसे कहते थे कि हम दोनों को ऐड कर लेते थे कि कितना टोटल करके आता है 7, तो उतनी काउंटिंग लिखते थे। लेकिन माइनस में हमने जो नंबर बड़ा होगा वहाँ की काउंटिंग लिखनी है। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, 7, तो 7 की काउंटिंग लिखनी है। तो इसको लेते हैं हम साथ में, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा 1 2 3 4, टेढ़ी लाइन जा रही है 5 6 7, तो ये हो रहा मेरा 7 तक मैंने काउंटिंग लिख ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो अब काउंटिंग तो लिख ली। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब पहले जहाँ पहला नंबर 7, तो वहीं से स्टार्ट करना है। प्लस में भी यही था कि हमने पहले नंबर से स्टार्ट करते थे, तो माइनस में भी यहाँ पे हमने पहले नंबर से स्टार्ट किया ना, लेकिन माइनस में भी हमने पहले नंबर से ही स्टार्ट करना है। अब पहला नंबर 7 है। प्लस में हम आगे जाते थे, माइनस में हमने पीछे जाना है। कितने कदम, 5, तो 5 कदम पीछे, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ तक आ गया। तो ये आ गया मेरा 7 - 5, तो यहाँ पीछे गए। ठीक है, पीछे। प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। पहली रकम देखनी है, पहली रकम से ही शुरू होना है, प्लस में भी माइनस में भी। प्लस में अगली रकम के अकॉर्डिंग कदम चलने हैं आगे की तरफ, माइनस में अगली रकम के अकॉर्डिंग कदम चलने हैं पीछे की तरफ। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलिए पहले हम देख ले कौन से एग्जांपल लेने। अब मैं लेती हूँ कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, तो 9 - 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी नंबर क्या है, 9, तो 9 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 तक काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो पहला नंबर 0 है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे हमें क्या चाहिए, 0। ठीक है, तो काउंटिंग लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमने क्या करना है, अब अगर मैं देखूं तो 9 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट होना है। कितने कदम चलना है, 6, पर किस तरफ चलना है, पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस है। तो 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पहुँच गए। वैसे भी 9 में से 6 गए कितना होता है, 3 होता है, तो इसका मतलब हम 3 तक ही पहुँचे हैं। यहाँ पे 7 में से 5 गए, 2 होता है, तो 2 तक पहुँच गए। तो आंसर क्या हो गया, 2। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 3। प्लस में भी देखें, प्लस में भी यही था,
3 + 4 क्या होता है 7, तो 7 पर पहुंच गए। 2 + 6 क्या होता है 8, तो लास्ट हम कहाँ पे पहुंच के हमारा सफ़र ख़त्म हुआ 8 पे। तो इसका मतलब प्लस माइनस में हम जिस लास्ट नंबर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन पहुंच जाता है, जर्नी ख़त्म हो जाती है, वही उसका आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 7 और ना, ये जैसे कि यहाँ पे हम 2 पे पहुंचे हैं तो 2 इसका आंसर है, यहाँ पे 3 पहुंचे तो 3 पे इसका आंसर है। अब आई एम श्योर आपको प्लस और माइनस दो नंबरों की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया कि प्लस कैसे दिखानी है, माइनस कैसे। अब माइनस के भी आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आपने घर से करके आने। एक है 8 - 3, दूसरा है 6 - 2, तो नहीं हुआ। तीसरा है 5 - 4। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपने करके आने। अब अगली बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लस माइनस जैसे है वो तो सेम था, आगे पीछे का ही फ़र्क था, लेकिन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा चेंज है, वो आपने ध्यान से देखना है क्या चेंज है। चलिए, सबसे पहले एक लाइन लगा ली, शुरू 0 से किया। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने ले ली, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेते हैं 4 × 3। ठीक है, अब 4 × 3 क्या होता है 12 होता है, तो 12 तक काउंटिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लाइन बड़ी कर लेती हैं 12। ठीक है, तो आपने ध्यान से नंबर लाइन बनानी है। मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, डिफरेंस गलत हो गया ना, तो इसीलिए ये लीजिए लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्या है मेरे पास 4 है, तो 4 का मतलब है कि हमने 4 कदम चलने हैं। प्लस माइनस में हम कदम कितने चलते थे, जब हम पिछली रकम के अकॉर्डिंग कि पिछली रकम देखते थे उतने कदम चलते थे। इसमें हमने उलट है, इसमें हमने पहली रकम के अकॉर्डिंग कदम चलने हैं। पहला नंबर 4 है तो 4 कदम टोटल चलने हैं, पर कैसे 4 कदम चलने ये देखना है। कैसे, देखो अब पिछली रकम देखो 3, जो कदम चलना है हर कदम हमारा 3 छोटे कदमों का एक होगा। जैसे कि स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, 3 कदम छोटे लेने हैं, 1 2 3। ये 3 कदम जो है हमारा बड़ा कदम बना, ये बड़ा कदम बना 1। मल्टीप्लाई में हमने जो पिछला नंबर होगा उतने छोटे छोटे कदमों का एक कदम बनाना है। कुल कितने लेने हैं 4, तो इसका मतलब 3 कदमों का एक कदम हो गया। अब 1 2 3, ये 3 कदमों का ये दूसरा कदम, फिर 1 2 3 ये हमारा हो गया तीसरा कदम, फिर 1 2 3 तो ये हमारा हो गया चौथा कदम। तो कहाँ पे पहुंचे 12, तो 4 × 3 कितना आंसर आ गया 12, तो ये शो हो गया। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 2 × 6 मैं दिखाने लगी हूँ, शुरू 0, 2 6 का 12, ये भी 12 होता है, तो कोई और 3 × 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। हम 3 × 3 कितना होता है 9, तो 9 तक काउंटिंग लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। तो चलिए अब हमने 9 पे करना है। अब पहली रकम जो है 3, उतने हमने क्या चलने हैं, टोटल कदम चलने हैं, 3 कदम चलने हैं, पर हर कदम हमारे कितने छोटे कदमों का हिस्सा होना है 3, तो 1 2 3 ये 3 कदम हो गए, तो इसका एक कदम बना लिया। ठीक है, 1 2 3 ये 3 कदम हो गए, तो इसका एक कदम बना लिया। 1 2 3 ये 3 कदम हो गए, तो इसका एक बड़ा कदम बना लिया। अब कितने कदम हो गए 3, तो 3 ही चलने थे, पहले के हिसाब से कदम चलने हैं, पहले 3 है तो 3 कदम चलने थे। कहाँ पे पहुंचे 9 पे, तो आंसर क्या आ गया इसका 9, है ना इजी। प्लस माइनस से डिफरेंट और थोड़ा सा एक पॉइंट मैं कहूँगी कि उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एज अदरवाइज बहुत इजी है। कैसे, पहली रकम के अकॉर्डिंग हमने टोटल कदम चलने हैं, पिछली रकम के अकॉर्डिंग हर कदम हमारा पिछली रकम के अकॉर्डिंग छोटे कदम लेगा, पिछली रकम के अकॉर्डिंग हमारा हर कदम होगा। अगर 3 है तो हमारा हर कदम 3 छोटे कदमों का एक कदम बनेगा। ठीक है, आई एम श्योर अब आपको ये समझ आ गया होगा। ये था हमने क्या क्या किया। हमने किया सबसे पहले नंबर लाइन देखी कैसे बनती है, फिर हमने एडिशन देखी, फिर हमने सब्ट्रैक्शन देखी, और फिर फाइनली हमने देखा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि हमेशा स्टार्ट 0 से ही करना है।
ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रह गए थे। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? ये है हमारी 2.1 एक्सरसाइज। इसके हमारे एक 7 और 8 नंबर क्वेश्चन रह गए थे, वो कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है एक नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। कहता है नंबर लाइन पे हर क्वेश्चन में कौन सा नंबर दूसरे के लेफ्ट साइड पे आता है। ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट, ये साइन भी दिखाना है बड़ा छोटे का। तो पहले मैं ये दिखाऊं, मान लीजिए ये है 0, अब ये तो 500 है, तो यहाँ पे तो मैं दिखा ही नहीं सकती, तो मान लीजिए मैंने डिफरेंस लिया 100 का। 100, 200, 300, 400, 500 और फिर आगे मेरा आ गया 600। अब ये 530 और 503 तो 500 के बाद ही आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा 503 आ गया और उससे थोड़ा सा आगे जाके आ गया 550। तो अब इन दोनों में लेफ़्ट साइड पे कौन सा आया अगर मैं देखूँ, तो लेफ़्ट साइड में ये आया, ठीक है। बड़ा कौन सा? ये। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 530 इज़ ग्रेटर देन 503, ये बड़ा है। लेफ़्ट साइड पे कौन आया? 503 इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ 530। 530 के लेफ़्ट साइड पे कौन सा है? 503। ये लेफ़्ट होता है, ये राइट हुआ ना, तो वही हो गया। अब इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट पे होगा, ये राइट पे। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये, तो उसी तरह जो छोटा होगा वो लेफ़्ट पे, क्योंकि ये देखिए अगर हम इन दोनों में देखें छोटा लेफ़्ट पे आ रहा है, बड़ा राइट पे, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट पे, ये राइट पे। अब ये देखें ये कितने हैं, देखो 9 और 1 है, तो देखेगा ये छोटा है, पर पहले टोटल डिजिट काउंट करें। जैसे यहाँ पे 3 थे तो उसमें तो देख लिया, यहाँ पे 5 थे तो उसमें देख लिया, पहला डिजिट देखा। अब यहाँ पे नंबर 9 और 1 है, तो आप कहोगे ये बड़ा है, पर नंबर ऑफ डिजिट देखें 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब 8 वाला बड़ा होगा। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब लेफ्ट पे कौन सा आएगा? ये। तो ये हो गया, ठीक है। लिखना आपने ऐसे ही है जैसे मैंने पहला किया, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि नंबर लाइन पे अब ये नंबर्स को दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सिंपली थ्योरेटिकल इसका आंसर दे सकते हैं। और उन्होंने कहा भी नहीं कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सिंपल आंसर देंगे कि 307 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 370, और बड़ा हमने कर ही दिया, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है ट्रू एंड फॉल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आते ही हैं, इसीलिए इसको ध्यान से करना है, ठीक है। तो एक बार हम देख लें, इसको बड़ा कर लें। तो चलिए क्या है देखते हैं। अब पहला है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमें पता है कि 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है। 0 कौन सा हमने कल किया था पिछले लेक्चर में कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो इसका मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है। तो 0 कब बनता है? जब ये कौन से नंबर्स बनते हैं? होल नंबर्स। तो सबसे छोटा होल नंबर 0। तो ये जो है सी वाला 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये ट्रू है। ये रह गया हमारा 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399, कि 399 का प्रीडिसेसर मतलब 399 से पहले 400 आता है, गलत। पंजाबी में कहें 399 का पिछेतर 400 है, गलत। ये तो अगेतर है, अगला है ना। आगे ये देखें 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, ट्रू। 599 का सक्सेसर या अगेतर 600 है, बिल्कुल सही। 599 का अगला कदम 600 होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। हमने कहा था ना कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर 0 और डाल दी जाए तो कौन से बन जाते हैं? होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास होल नंबर्स हैं, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो अगला वही है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स। अगला, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 नंबर हों, जैसे 1 और 0। अब ये 2 नंबर है ना, 3 और 1, ये 2 नंबर है तो इन्हें 2 डिजिट बोलते हैं। सिंगल डिजिट या 1 डिजिट मतलब जिसमें 1 2 3, इसमें अकेला एक नंबर ही है तो इसको सिंगल डिजिट। अब कहता है 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर या पिछेतर या पिछला कदम कभी भी 1 डिजिट होगा या नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 10 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 9, वो तो सिंगल डिजिट है ना।
आगे 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, रॉन्ग। अभी तो कहा है कि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये तो फॉल्स हो गया। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ट्रू। क्यों? देखिए 1 नेचुरल नंबर है, अब इसका जो प्रीडिसेसर 0 है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। 1 का प्रीडिसेसर है 0, पर 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए 1 का नेचुरल नंबर कोई प्रीडिसेसर नहीं है। लेकिन होल नंबर में है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि 1 का होल नंबर में प्रीडिसेसर कौन सा है? 0। क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर है ना। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, कहता है जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है, गलत। काउंटिंग में 12 के बाद आता है। होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ट्रू। कहता 0 से पहले कुछ नहीं आता, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं आता। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अब कहता है कि कोई भी 2 नंबर वाला डिजिट हो, जैसे मैंने लिया 53, तो कहता है इसका अगेतर या इसका सक्सेसर भी हमेशा 2 डिजिट होगा। एक ऐसी नंबर है जिसका नहीं होगा, 99। अब ये 2 डिजिट नंबर है, पर इसका सक्सेसर या इसका अगला कदम तो 3 डिजिट 100 होता है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो ये सारे हमने ट्रू फॉल्स कर लिया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रू फॉल्स के यही क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आते हैं, 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब तक सेकंड 2.1 एक्सरसाइज में या होल नंबर्स के कंसेप्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।